मैं पुण्य सर आपके लिए लेकर आए विज्ञान के महत्वपूर्ण आंकिक सवाल यानी नॉमिकल। ये क्लास 10th का है। तो आप हमारे इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस और मैथ के आप देख पाए। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। आज का प्रश्न जो है क्या है लिखा हुआ है, ए तथा बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं चित्र, इसमें 1 ओम का प्रतिरोध बह रहा है, इसमें ए भी 1 ओम का प्रतिरोध है और इसमें नीचे वाले में भी 1 ओम का प्रतिरोध है और इसमें भी 1 ओम का प्रतिरोध है। अब ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो पहले हम देखें कि ये जो है 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम ये किस क्रम में है? तो ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम वह क्रम होता है जिसमें एक का सिरा अगला दूसरे के पिछले सिरे से जुड़ा हुआ होता है, उस क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। तो ये श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, लेकिन जब ये दोनों मिला देंगे तो किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक, चलिए तो पहले आइए हल कर लेते हैं। क्या करना है भाई? हम क्या करेंगे कि 1 ओम और दूसरा भी जो है 1 ओम श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अतः तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो जब हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? यहां मान लिया जाएगा हम ये वो पूरे लाइन वाले को R1 कह देते हैं। ठीक है, तो R1 में तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो क्या करेंगे? 1 ओम प्लस 1 ओम 1 ओम प्लस 1 ओम दोनों को जोड़ दिए, मतलब इन दोनों को जोड़ दिए। श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़ जाता है सिंपल। तो ये हो गया 2 ओम। ठीक, अब हम यहाँ पे R1 निकाल चुके हैं, अब हम R2 निकालेंगे यानी कि नीचे वाले का निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए तो यहाँ भी सेम है 1 ओम प्लस 1 ओम, क्योंकि दोनों में 1 ओम का जो है वो प्रतिरोध बह रहा है, जिसका तुल्य प्रतिरोध भी कितना हो गया? 2 ओम हो गया। ठीक, अब 2 ओम हो गया। अब हमें क्या करना है भाई? अब हम देखें तो ये वाला 2 ओम यानी इसका जो निकल के आया भाई 2 ओम वो, और इसका जो निकल के आया 2 ओम वो, दोनों किस क्रम में है? तो दोनों समांतर क्रम में है। यहाँ लिख देते हैं 2 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? जो सूत्र देख लीजिए, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है। प्रतिरोध ज्ञात करने का हम सूत्र देखेंगे। ठीक, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र यानी 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? तो 1/r हमें फाइंड करना यानी ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? R1 रखेंगे तो R1 कितना है? 2 ओम है, और दूसरा वाला भी कितना है? 2 ओम है। तो हम जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? दोनों का 2 ओम का एलसीएम भाई, तो ये आएगा 2 ओम। ठीक है, अब 2 ओम इसका एलसीएम आ गया। 2 ओम को 2 ओम से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा ना जी। तो जब 1 टाइम जाएगा, यहाँ चलिए ओम हटा दीजिए, ओम हटा दीजिए दोनों जगह से, खाली 2 एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि ओम तो एक क्या है? ओम क्या है जी? ओम जो है इसका मात्रक है प्रतिरोध का। तो ओम हटा दीजिए तो 2 कर लीजिए, तो यहाँ 1 हो जाएगा, वहाँ भी 1 हो जाएगा, दोनों जगह क्या हो गया? 2/2 हो गया, क्योंकि 1 जुड़ के 2 का 2 1 आ गया। यानी इसमें कितना ओम प्रतिरोध है? 1/r बराबर 1 आ गया है नहीं, यानी 1 ओम आ गया। यानी जो प्रतिरोध है वो कितना है? 1 ओम का है समांतर क्रम में बिंदु ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध जो हो गया वो कितना हो गया? 1 ओम हो गया। ठीक है,
अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3 ओम के 8 प्रतिरोधकों को मिश्रित क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम हो जाता है। ठीक, तो आवश्यक जो मिश्रित क्रम की जो है वो व्याख्या करिए। तो पहले थोड़ा दिमाग लगाइए। कह रहे 3 ओम के 8 प्रतिरोध है, अब उसे मिश्रित क्रम यानी कि समांतर क्रम श्रेणी क्रम दोनों में मिलाकर ऐसा बनाना है, रखना है उसे कि जो उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न हो वो 16 ओम का हो। तो हम देखें तो भाई 8 की बात कर रहा है नहीं, तो अगर हम 5 को समांतर क्रम में रख दें और 5 को श्रेणी क्रम में रख देंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, क्योंकि सिंपल जुड़ जाता है, और 3 को किसमें, समांतर क्रम में। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। जो भाई हम क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है वो 3 ओम के तीनों प्रतिरोधों को क्या करेंगे, आप समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, तो समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब क्या होता है, जो समझ लीजिए भाई। समांतर क्रम में यही तो है, हमें निकालना है। तो 1/3 ओम प्लस 1/3 ओम हटा देंगे, प्लस 1/3 ओम। तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, क्योंकि बटे में जोड़ते हैं वो क्या होता है, समांतर क्रम होता है। 3 का एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया भाई। 3 ओम कह रहे हो, ओम तो मात्रक है, ओम हटाइए 3, तो यहाँ क्या आ गया 1 + 1 + 1, यानी कितना हो गया 3/3। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1, यानी यहाँ कितना है A1 ओम इसका प्रतिरोध हो गया। अब यहाँ पे 3 तो हो गया, अब 3 8 में से घटा दीजिए, कितना बचा 5। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम 3 ओम के प्रतिरोधों के 3 ओम के 5 प्रतिरोधों, यहाँ पे गलत लिखा गया, हम 3 ओम के 5 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, चलिए समझते हैं। समांतर क्रम से समांतर क्रम गलत जुड़ जाए, समांतर में तो पहले जोड़ दिए, यहाँ पे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, कितने बार जुड़ गया, 2 2 4 बार जुड़ गया, एक बार और जोड़ेंगे 3 ओम। अब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, यानी ये टोटल कितना आ गया जी, 15 ओम आ गया। ठीक, कितना आ गया, 15 ओम आ गया हमारा। ठीक है, तो इसे हम 15 ओम लिख दिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई ये तो 15 ओम आ गया, इसे जब हमने जोड़ लिया, अब ये तीनों को जोड़ने पे जो एक और क्रम प्राप्त हुआ, क्योंकि ये तीनों को एक जगह जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो इनका जो पूरा टोटल निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1 ओम। तो 1 ओम इस वाले को भी जोड़ दीजिए, यानी कि 1 ओम यहाँ पे हम और जोड़ दिए, तो ये फाइनली कितना निकल के आ गया, 16 ओम आ गया। क्या आ गया, 16 ओम निकल के आ गया, और यही आंसर हुआ। अब हम इसी सवाल को चित्र के माध्यम से आपको बताने का कोशिश करते हैं। देखिए कैसे होता है। देखिए भाई, पहले तो आप समझ लीजिए कि ये सीधी लाइन है, इस पे ऐसे
ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश करिएगा, आप हमसे अच्छा ग्राफ बना पाएंगे। देखिए, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, कितना हो गया? ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, चलिए एक यहाँ हो गया, ठीक है। यानी कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ भी 3 ओम है, यहाँ भी 3 ओम है, यहाँ भी 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम। देखिए, तो ये जो समांतर क्रम में था है, तो इस समांतर क्रम को जब हमने प्रतिरोध ज्ञात करा तो कितना आ गया? 1 ओम आ गया, है ना जी, समांतर क्रम का। और जब इसे करा तो क्या आ गया? 15। अब एक ये वाला, तो इसे भी जो ऐड कर दिए तो 15 और 1 16 ओम हो गया। यानी जो हमारा प्रश्न कह रहा है वो हमने करके दिखा दिया। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियो के साथ। जब तक आप जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।